Hello my dear student, welcome to math class 4, unit 3, check yourself. Question number 1, fill in the blanks. स्टूडेंट आपको ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन्हें आपको फिल करना है. राइट द 100 प्लेस इज इन द पीरियड. ये पूछ रहा है स्टूडेंट. सबसे पहले आपको स्टूडेंट की हिंदी समझ लेनी चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए. 100 प्लेस जो है वो कौन से पीरियड में आता है. ओके स्टूडेंट, 100 प्लेस इज इन द पीरियड. तो स्टूडेंट आपने देखा होगा वंस. क्या हुआ भाई तुझे? तो स्टूडेंट वंस, टेंस, 100, तो ये वंस का पीरियड होता है. तो स्टूडेंट 100 जो आता है वो वंस के पीरियड में आता है. 100 प्लेस, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वंस, ONES, वंस. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे वंस आ गया. अब है 1 लाख इक्वल टू 100. तो स्टूडेंट कितने 100 मिलकर 1 लाख बनाते हैं, या 1 लाख में कितने 100 होते हैं. तो इसके लिए भी स्टूडेंट आपको वो स्टैंड डालने होंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. तो स्टूडेंट ये तो 1 लाख होगा. अब 100, 1 2 3. तो स्टूडेंट 1000 हो गए. तो 1000, 1 लाख में 1000 100 होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से आई, क्यों आई. इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देयर आर प्लेस वैल्यू ऑफ ईच पीरियड. क्या कह रहा है स्टूडेंट? इंटरनेशनल में जितने भी पीरियड होते हैं उनमें कितनी प्लेस होती है. ओके स्टूडेंट, सब में प्लेस पूछा. तो 1, 10, 100 3 प्लेस होगी. फिर 1000, 10,000, 100,000 3 प्लेस होगी, है ना. तो स्टूडेंट इसी प्रकार जितने भी इंटरनेशनल होते हैं सब में 3 पीरियड, सभी पीरियड में 3 प्लेस होती हैं. तो स्टूडेंट आप यहाँ पे लिख देंगे 3. देखिए एक तो वंस वाली होगी, अगर हम इसे हटा दें तो स्टूडेंट यहाँ 10,000 हो जाएगा, है ना. तो एक ये हो जाएगी, वो एक वंस वाली होगी, एक 1000 वाली होगी, एक मिलियन वाली होगी. मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 3 प्लेस होती है. ओके स्टूडेंट, 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट डिजिट. तो स्टूडेंट जो 1 लाख है वो 1 लाख का है. स्टूडेंट देखिए 1 लाख ही है, ये हमारा 1 लाख है. तो ये कितनी स्मॉलेस्ट डिजिट है? 1 2 3 4 5, है ना. 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, है ना. 1 2 3 4 5 6. तो स्टूडेंट ये 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है. तो जी क्या है? 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं स्टूडेंट, इनके लिए आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं. तो आपको पता होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है. ठीक है जी. In the Indian system of numeration are there to place in each period. ये कह रहा है स्टूडेंट जो इंडियन सिस्टम है उसमें
सभी पीरियड जितने भी होते हैं उनमें 2 प्लेस होती है। तो स्टूडेंट ये बात गलत है। देखिए अब वंस, टेंस और 100 ये 1 प्लेस वंस वाला पीरियड है, इसमें 3 प्लेस होती है। तो ये सब में क्या था, तो स्टूडेंट ये फॉल्स है। तो आप यहाँ एफ लिख देंगे। क्यों फॉल्स है आपको पता चल गया होगा। अब स्टूडेंट ये कह रहा कि 7000 इक्वल टू 700। तो स्टूडेंट 7000, तो देखिए स्टूडेंट 1000 ये रहा, तो यहाँ तो 7 लिख लेंगे, यहाँ 100 के एक 0 लगा देंगे, 70 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये ट्रू है, यानी कि 70 100 मिलकर 7000 बनाते हैं। ठीक है जी। 2 मिलियन इज रिटन एज, तो स्टूडेंट 2 मिलियन ऐसे लिखा जाता है ना। तो देख लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो स्टूडेंट यहाँ मिलियन तो आया ही नहीं, तो ये भी फॉल्स है। तो ये फॉल्स है। वी एड 1 टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में तो ऐड करते हैं 1 टू गेट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्टूडेंट कहीं में करते हैं 5 डिजिट लार्जेस्ट। 5 डिजिट लार्जेस्ट क्या होता है, 9999। ओके स्टूडेंट, तो ये 99999, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो स्टूडेंट इसमें 1 ऐड कर दे, इसने कहा अगर हम इसमें 1 ऐड कर दे तो 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राप्त होगी। तो 0, 9110 की 0, 9110 की 0, 9110 की 0, 9110 की 0 और 9110। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, तो ये ट्रू है। स्टूडेंट ये ट्रू है, क्योंकि अगर जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है ना वो 1 और 0 से ही बनती है। अगर डिजिट नहीं दी हुई है और आपसे ऐसे ही पूछता है तो स्टूडेंट वो कैसे बनेगी, 1 0 से ही बनेगी। 1 का आगे कितने भी 0 लगाए, जितने भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है जी। तो आपको पता चलेगा क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है जी। पहले समझ लीजिए, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3 इज इन। तो स्टूडेंट जो है डिजिट दे रखी, इसमें 2 3 है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो स्टूडेंट ये कह रहा कि इनका सम, इन दोनों को, इनकी दोनों प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उस पर टिक का निशान लगाना। तो स्टूडेंट पहले तो आप इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 3 है, 3 का आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट ये है जी, इसमें कितनी 0 है, इसका आगे 3 के 2, तो स्टूडेंट इसमें 2 0 लगा दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो ये आंसर आ जाएगा, कौन से वाला, बी। तो बी वाला इसका आंसर सही है। अब नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में डिफरेंस पूछ रहा है। स्टूडेंट सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लीजिए। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन करे 4 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट, तो स्टूडेंट उतनी ही बार आपको 9 लिखना है। तो 4 डिजिट है तो 4 बार 9 लिखेंगे, 4 टाइम
9 लिखेंगे, लिख दिया जी। अब 3 टाइम 9 लिखेंगे। तो स्टूडेंट क्या कह रहा था, इनका डिफरेंस पूछ रहा था। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर यानी कि सब्ट्रैक्ट। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, और 9 में से 9 गए 0, और 9 के 9। ओके स्टूडेंट, 9000 आ गया। तो देखिए 9000 है क्या कहीं, तो ये रहा जी सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है जी, सेकंड होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर, ये सी वाला ऑप्शन है जी, है ना। 4,01,406 इज रिटन एज। तो स्टूडेंट इन्हें लिख के दिखाया गया है, ऐसे कैसे लिखा जाएगा। 4 लाख है स्टूडेंट, सबसे पहले लाख तक के 1 स्टैंड डालिए। 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख हो गए। अब क्या लिखा है इसमें, 4 लाख, लाख के नीचे 4 लिख दीजिए, 4 लाख हो गए। 4 लाख 1,000, 10,000 नहीं बोला स्टूडेंट, 1,000 बोल रहा है ना। 1,000, 400, ये 100 है जी, 100 के नीचे 4 लिख दीजिए, और 6 तो वंस बोला है, 10 नहीं बोला। ओके स्टूडेंट, जो नहीं बोलते उनकी 0। तो ये वाला आंसर देख लीजिए अब कहाँ है। 401, 401 और 406। तो इसका भी स्टूडेंट सेकंड आंसर सही है। तो जी ये सेकंड आंसर है। अब डी वाला क्वेश्चन लेते हैं जी। डी, ई और एफ रह गई, इन्हें भी करते हैं स्टूडेंट। डी वाला क्वेश्चन, 100,000 इक्वल टू 1 लाख। 100,000 मिलकर कितने लाख बनाता है स्टूडेंट, ये देखना है आपको। ठीक है जी, तो आप पहले 1 स्टैंड डाल लेंगे। 1s, 10s, 100, 1000s, 10,000, lakh, 10 lakh। तो स्टूडेंट ये रहा 1000 देखना, लाख ये रहा, और 100 देखना था स्टूडेंट। 100 और तो 1 यहाँ आ जाएगा लाख पे। ओके स्टूडेंट, तो 100,000 मिलकर 1 लाख बनाते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार आप 1 स्टैंड डाल के देख सकते हैं अगर भूल जाए। अब कह रहा जी 1 मिलियन में कितने 1000 होते हैं। तो स्टूडेंट वंस, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। 1 मिलियन में कुछ है ना स्टूडेंट, 1 तो यहाँ आगा, और कितने 1000 होते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट 1000 होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है ना। अब है 5 डिजिट नंबर बिगन विद प्लेस। स्टूडेंट जो 5 डिजिट नंबर होता है वो किससे शुरू होता है ना, यानी कि किस पर उसका एंड हो जाता है ना। तो 5 डिजिट देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट 10,000 आ गया आंसर। ठीक है जी, जो 5 डिजिट नंबर होते हैं
वो 10,000 पे ख़त्म होता है, हो जाता है ना। तो उसकी जो प्लेस है लेफ्ट साइड से देखेंगे तो स्टूडेंट 10,000 से होगी वो। ये आंसर है इसका, बस 10,000। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपका चेक योरसेल्फ कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको ये पूरी न्यू स्टार करा दी जाएगी। स्टूडेंट हम इसे यूनिट 1 से ही करा रहे हैं, यूनिट 1, 2, 3 और पूरी बुक आपको कराएंगे। इसका प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरह समझा के कराएंगे। तो स्टूडेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।